हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में ईवीएस के टॉप 15 प्रश्न लाए हैं आप लोगों के लिए और आशा है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपके कितने सही हुए अंत में ज़रूर बताएंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न लगा है कि संगमरमर कैंसर क्या है। आपको बताना है कि संगमरमर कैंसर क्या है। पहला ऑप्शन दिया है कि अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का संक्षारण होता है, उसे कहते हैं। दूसरा, एक संगमरमर की खदानों के कारण जानवरों में बीमारी होती है, उसको कहते हैं। तीसरा है कि संगमरमर की खदानों के कारण मिट्टी का क्षरण। चौथा है कि खदानों में काम करने के कारण मानव में कैंसर। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो इसमें जो आपका सही होगा, अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का जो संक्षरण होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, संगमरमर कैंसर। इसके लिए जो जिम्मेदार होती हैं H2SO4 जो अम्ल होता है और HNO3 ये आपकी जिम्मेदार होती है और H2 एक होता है SO4। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आप बताएंगे। प्रथम चरण उपभोक्ता, दूसरा द्वितीय चरण उपभोक्ता, तीसरा दिया है तृतीय चरण उपभोक्ता, चौथा दिया है उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बताएंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, जो पिरामिड होता है इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, उत्पादक बोलते हैं, उत्पादक बोल देते हैं। और इन्हीं को जो खाते हैं उनको बोलते हैं हम प्रथम चरण उपभोक्ता। ओके, तो इस तरीके से आपका जो सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि वारली जनजाति, वारली आर्ट यानी वारली जनजाति है जो कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनाती है, क्या बनाती है वारली जनजाति। पहला दिया है घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, चौथा दिया है मिट्टी और पत्थरों से। तो जो वारली जनजाति है वो अपना कलाकारी किससे करती है, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा थर्ड नंबर, गाय के गोबर और मिट्टी से वारली जनजाति अपने कलाकारी करती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि भूकंप पर चर्चा करते हुए शिक्षार्थियों के बीच व्यवहारिक कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला है कि भूकंप के वर्तमान मामलों पर, दूसरा है पृथ्वी की गति पर एक कार्यकलाप कर, तीसरा है भूकंप के प्रकारों पर, चौथा है भूकंप के दौरान सावधानियों पर। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसमें आपका जो सही हो जाएगा भूकंप के दौरान सावधानियों पर आप बच्चों को ज़रूर बताएंगे जिससे उनकी सेफ्टी हो सके। ओके, और दूसरों को भी वो सेफ्टी कर सकें। चलिए बढ़ते हैं। अगला नंबर आपके 5 नंबर है कि कौन सा एक केरल का ज़िला नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो होता है बार बार देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम इसको ले लिए हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा एक केरल का ज़िला नहीं है। इडुक्की, कोल्लम, वायनाड, अनंतपुर। बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें जो है आपका अनंतपुर नहीं है, बाकी तीनों ऊपर के हैं, तो नहीं पूछा इसमें, तो आपका अनंतपुर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। 6 कह रहा है कि पाश्चुरीकरण, दूध को लगभग तक गर्म किया जाता है फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो बताएंगे कि पाश्चुरीकरण जो होता है वो कितने डिग्री पर और कितने समय के लिए होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि 15 मिनट के लिए 100 सेल्सियस पर करते हैं, 3 मिनट के लिए 100 सेल्सियस पर, तीसरा है कि 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, चौथा दिया है 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा 4th नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कह रहा है कि बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको जो गलत है वो बताना है बाघ के विषय में। पहला है कि इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं, सही बात है।
दूसरा है ये अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है। तीसरा है कि अंधेरे में इनकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती हैं। चौथा है कि इनकी गर्जना 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए बी की केवल सी, तीसरा दिया है सी डी, चौथा दिया है केवल डी। तो देखिए इसमें हम एक एक ऑप्शन पर बात कर लेते हैं कि इनके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। ये पूछ लेता है किसके कारण होती हैं, तो आप बता देंगे कि बालों के कारण होती हैं। दूसरा पूछ रखा है अपनी मूंछों की सहायता से ये अपने शिकार का पता लगा लेते हैं, ये भी सही है। और तीसरा दिया है कि अंधेरे में इनकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना, जो दिया है यहीं पे गलत है, 4 नहीं बल्कि क्या होता है 6 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। और तीसरा है इनकी गर्जना 5 किलोमीटर नहीं बल्कि 3 किलोमीटर से सुनी जा सकती है। तो इस तरीके से सी एंड डी गलत हैं, तो आपका ए और बी जो है सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ए और बी कहाँ है? फर्स्ट नंबर में ही है आपका ए और बी। इस तरीके से आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि किस राज्य को उगते हुए सूर्य का प्रदेश कहा जाता है? ये तो बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए, लेकिन आता है तो क्या करें, इसलिए ले लिए हैं। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, इसमें आपका जो सही होगा अरुणाचल प्रदेश सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर है आपके सामने 9 नंबर है। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का प्रमुख भोजन है जो पनीर, चीनी, सूजी, काजू, किशमिश और हरी इलायची का प्रयोग कर घी में बनाया जाता है। तो आपको बेसिकली बताना है कि इसमें भोजन के विषय में। तो पहला है छेना पोंडा, दूसरा है मांडा पीठा, तीसरा है चारकुली पीठा, चौथा है काकरा पीठा। तो उड़ीसा का प्रमुख भोजन क्या है जो बनाया जाता है चीनी, सूजी, काजू से? तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा छेना पोंडा। ओके, उड़ीसा का ये है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। नंबर 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा है जो राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला दिया है वन विहार, हेमिस, दुधवा, दक्षिग्राम। तो बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका जो सही हो जाएगा 3rd नंबर, दुधवा नेशनल पार्क जो होता है ये उत्तर प्रदेश में है। दक्षिग्राम जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। 11 है आपका। 11 है कि एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन है, ब्यूटेन है कि हाइड्रोजन है, प्रोपेन है? तो इसमें आपका जो सही होगा आप बताएंगे। एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपका होता है ब्यूटेन, इसलिए आपका सही इसमें जो हो जाएगा दूसरा बी नंबर, ब्यूटेन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। 11 नंबर है आपके सामने। 12 नंबर आ गया है। ये कह रहा है कि बाघ के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ये तो रिपीट हो गया है, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अगला नंबर आपके सामने है 13 है कि भारत में बाघों की जनसंख्या के विषय में 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन दिया है कि पिछले दशक में घट गई है बाघों की संख्या भारत में। बी नंबर दिया है कि पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हो गई है। और सी नंबर कह रहा है कि लुप्त होने के कगार तक घट गई है। और डी नंबर कह रहा है लगभग अस्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। तो इन 4 कथनों में बताएंगे कौन सा सही होगा भारत के बाघों की जनसंख्या के विषय में। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा दूसरा नंबर जो है, पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हो रही है। भारत में बाघों की संख्या घट नहीं रही बल्कि दुगनी हो रही है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर आपके सामने है 14 नंबर कह रहा है कि पीतल और कांस्य में उभयनिष्ठ तत्व हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल, इसलिए मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, और ये वरना मैं अपने मन से नहीं लाया हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि पीतल और कांस्य में उभयनिष्ठ तत्व कौन सा है, बताइए। एल्युमिनियम, सोना, तांबा, जस्ता। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा पीतल और कांस्य में जो दोनों में तत्व मिलता है वो होता है क्या? तांबा मिलता है।
फ्रेंड्स इसमें ये नहीं बताना था कि मिलकर बनाया जाता है, इसमें पूछ रहा है कि पीतल और कांस्य में दोनों में कौन सा मिलता है, तांबा मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब में के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको वायु दाब के संबंध में 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है वायु दाब के विषय में। पहला दिया है समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है। दूसरा है कि ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। तीसरा है कि उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। चौथा दिया है कि निम्न तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इसमें आप बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा सही, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब क्या होता है, घट जाता है, आपका दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन इसमें जो दिया है समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम नहीं ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ये बताएंगे कि आपके 15 में से कितना सही हुए, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।